साथियों, ये है सहजन यानी मोरिंगा का वृक्ष। सहजन पोषक तत्वों से भरपूर एक सुपर फूड है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है। और ये है सहजन के फूल। आज मैं बनाऊंगी सहजन के फूलों की सब्जी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण हैं। इन फूलों में विटामिन्स और मिनरल्स की भरमार है। ये शरीर को एनर्जी और ताजगी प्रदान करते हैं। मोरिंगा के फूलों का सेवन कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करते हैं। ये फूल शरीर की सूजन, पाचन समस्याएं और इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी को दूर भी करते हैं। सहजन के फूलों को सेहत के लिए वरदान माना गया है। तो शुरू करते हैं सहजन के फूलों की सब्जी बनाना। सबसे पहले मैंने एक ट्रे के अंदर सहजन फूलों को रख दिया है। अब मैं सबसे पहले इन्हें साफ़ करूँगी। इसके अंदर जो ख़राब फूल हैं या तिनके हैं उनको अलग कर दूँगी, जिससे फूल एकदम साफ़ हो जाएंगे। ये फूल काफ़ी कड़वे होते हैं, इसलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए कितना कूड़ा निकला है इनमें से, और ये हो गए बिल्कुल साफ़। और अब एक पतीले में हम पानी को गर्म करेंगे। पानी उबल गया है। अब इन सब फूलों को डाल देंगे उबलते हुए पानी में। गैस बंद कर देंगे और पूरी रात इन फूलों को इस गर्म पानी के अंदर ही रखेंगे। अब इसको अच्छे से ढक के रख दिया है पूरी रात के लिए। और अब है अगली सुबह। अगले दिन देखिए फूलों का कलर कैसा हो गया है। अब इनको हम छान लेंगे एक छलनी से। सहजने के फूल काफ़ी कड़वे होते हैं। सब्जी में कड़वाहट ना आए, इसलिए ये वाला प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक पतीले में पानी रखेंगे, उसमें 1 चम्मच डालेंगे नमक, और ये जो छने हुए फूल हैं इनको इस पानी में डालकर कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे। अच्छे से उबालने के बाद थोड़ा ठंडा करके इन फूलों को छलनी से छान लेंगे, और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, यानी कि दोबारा से पानी उबालेंगे। हाँ, उसमें इस बार नमक नहीं डालना, खाली उबले हुए पानी में इन फूलों को डालना है, और फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो छान लेना है। उसके बाद कम से कम 4 बारी इन सब फूलों को साफ पानी से अच्छी तरह मसल कर धोना है। फूलों में पहले साफ नॉर्मल पानी डाल दिया, और अब अच्छे से इन फूलों को हाथ से मसलेंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत जो गंदगी रह जाएगी वो भी निकल जाएगी। तो इस तरीके से हाथ से फूलों को मसलेंगे और फिर दबाकर इसका पानी निकाल देंगे और दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है इस सब्ज़ी को बनाने में, लेकिन इस सब्ज़ी के गुण को देखते हुए और इस सब्ज़ी के स्वाद को देखते हुए ये मेहनत करना तो बनता है। और अब ये आखिरी बारी मैंने पानी से धो लिया है और फूलों को निचोड़कर इस ट्रे में मैं रखती जा रही हूँ। और अब ये फूल एकदम से सब्जी के लिए तैयार हैं। अब इनमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी। आजकल सर्दियों में मटर बहुत सख्त होते हैं। हमने इन फूलों में मटर भी डालने हैं, तो एक पतीले में पानी गरम किया, उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी डाल के
1 कटोरी मटर को मैंने उबालने रख दिया है ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और एक कढ़ाई में लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। इस सब्जी को देसी घी में ही बनाते हैं। एक छोटा प्याज बारीक काट कर घी में डाल दिया है। अब इस प्याज को पहले भून लेंगे। दो हरी मिर्च भी काट कर इस तड़के में मिला देंगे। प्याज भून गए हैं। अब 2 छोटे टमाटर छोटे छोटे काट कर इस तड़के में मिलाएंगे। टमाटर को पकाने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। इस सब्जी में मसाले बहुत कम डलते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च भी सिर्फ आधा चम्मच ही डाला है, क्योंकि हमने इसमें 2 हरी मिर्च डाली हैं। और वैसे भी अगर इस सब्जी का स्वाद लेना है ना, तो मसाले तो बस इतने ही डालने हैं, इससे ज़्यादा मसाले इस सब्जी में नहीं डलते। और अब जो थोड़े मुलायम किए हुए मटर हैं वो भी इस तड़के में मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को भूनेंगे। कुछ देर के लिए इस मसाले को ढककर पकाएंगे। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें आधी कटोरी दही को अच्छे से फेंटकर इस तड़के में मिला देंगे। सुहांजने के फूल की सब्जी के लिए दही डालना बहुत ज़रूरी है और इसको लगातार हिलाएंगे जिससे कि घी अलग हो जाए और दही फटने का डर ना हो। अब ये अच्छे से दही तड़के में मिक्स हो गई है और अब जो हमारे स्वांजने के फूल तैयार हुए हैं उसको इस तड़के में मिला देंगे। और अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है थोड़ा और अब फूल डाले हैं तो अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डाल देंगे। और अब इस सब्जी की करनी है भुनाई। इस सब्जी को इतना भूनना है मीडियम आंच पर कि जो इसका पानी है वो सूख जाए। जितनी अच्छी तरह से सब्जी भुनेगी इसका स्वाद बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और ये लीजिए, हमारी सुहांजनों की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। औषधीय गुणों से भरपूर ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सर्दियों में बहुत कम समय के लिए आती है, तो आप सभी इसे ज़रूर बनाइए। और ये वाली रेसिपी से अगर बनाएंगे तो सब्ज़ी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। साथियों, इस सब्ज़ी से सभी को बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिलने वाले हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।